बशीर बद्र साहब का एक शेर है, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हमारी। सुबह हो चुकी है। सुबह के तड़के मैं 4 बजे ही उठी हूँ। नहा धोकर पूजा पाठ भी हो गई है क्योंकि आज हमें लोनावला जाना है, तो बस तैयारी हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं लोनावला में। देखिए, पाँव फटने वाला है। हल्की हल्की सी उजास छा रही है। तो ये देखिए, ये मुंबई की सुबह है। मेरी खिड़की से एक नज़ारा आपको दिखाया हमने। तो तैयारी तो हो ही चुकी थी, तो बस मैं नीचे उतर आई हूँ पार्किंग में। गाड़ी भी हमारा इंतज़ार कर रही है, बस अश्विन को नीचे उतरना है। निकलते निकलते हमें 1 घंटे और लग ही गए, तो करीब करीब 5:45 में हम लोग वहाँ से निकले। और ज़्यादा सामान तो हमें कैरी करना नहीं था क्योंकि बस एक लॉन्ग ड्राइव है हमारी, तो तड़के सुबह सुबह निकलने में ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, इसी वजह से हम लोग सुबह ही निकल रहे हैं। ये देखिए, पीछे मैं दिखा रही हूँ किस तरह से कतार में 2 व्हीलर भी लगी हुई हैं। हालांकि यहाँ पे गाड़ी रखनी नहीं थी, फिर भी लोगों ने रखा है। और बस अब हम तैयार हैं निकलने के लिए। तो हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हुई। तो ये देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बेल्ट लग गई है और हम लोग निकल पड़े। सड़कों पर दौड़ती हमारी गाड़ी और आगे आगे कुछ और गाड़ियाँ। तो इतनी खुली खुली सड़क तो सुबह ही मिल सकती है आपको मुंबई में। तो बहुत सुबह है, इसलिए तड़के आपको ये रोशनी भी दिख रही होगी। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर ही शायद ये लाइट्स ऑफ होंगी, जब सूरज की रोशनी आ जाए। और हम लोग अब निरंतर, ये देखिए, ये एरोप्लेन रनवे की तरफ बढ़ रहा है, शायद नीचे उतर रहा है। और अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक हमें मिला और अब बढ़ते बढ़ते ये पाँव फटने लगा। और ये देखिए, चिड़ियों का झुंड। और यही एक बहुत सुंदर आपको दृश्य ये दिखा। तो और ये चिड़ियों का उड़ना, जिससे एक संकेत भी है कि बस अब सुबह हो चुकी है, जाग जाइए। क्योंकि चिड़िया तो निकल गई अपने दाना पानी की खोज में, तो इंसान भी निकल पड़े। और ये बिल्कुल जागती सोती जागती मुंबई, और ये सड़कें और ये गाड़ियाँ। क्योंकि वीकेंड में तो करीब करीब आधी मुंबई इधर ही दौड़ाती है, या तो फिर पुणे की तरफ, कहीं भी मुंबई से दूर। क्योंकि काम करते करते सब थक जाते हैं, तो आसपास लोनावला हो या फिर पुणे हो, नासिक हो, तो आसपास जिनको भी लगता है कि बस यही हमारी मंजिल है, तो वहाँ 2-1 दिन ठहर कर, थोड़ा सुस्ता कर, थोड़ा आराम कर, थोड़ा नेचर में रह कर फिर वापस आ जाते हैं। ये देखिए, सूरज झांकने लगा है, सूरज की रोशनी पड़ने लगी है मेरे चेहरे पर। तो सुबह का जो एक नज़ारा होता है, उसे देखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। साथ में अश्विन ड्राइव कर रहा है। तो ये एक सुकून सा था ड्राइव में। वैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो दोनों लोग अपने अपने में, और गाड़ी में कुछ संगीत तो चल रहा था। संगीत तो कि चूँकि चलने के बावजूद मैंने उसे म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर संगीत या कोई गाना या कोई म्यूज़िक मेरी वीडियो में आए तो ये जायज़ नहीं है, इसी वजह से उसे मैंने म्यूट कर दिया। और अब देखिए, ये कितना सुंदर नज़ारा है। हम लोग टनल से गुज़र रहे हैं। ये इस टनल से गुज़रने का मतलब हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। तो पुणे के लोग भी इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। उनको भी उतनी ही दूरी उन्हें भी पड़ती है ये लोनावला। इसलिए लोनावला थोड़ा सा हर चीज़ों में जितना कि खूबसूरत नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पे हर चीज़ों को ओवर रेट किया गया है। जैसे हर चीज़ें महंगी हैं, इवन पेट्रोल भी। अगर मुंबई में 106 है तो वहाँ 107 है। तो इस तरह से हर चीज़ महंगी है वहाँ पे। हालांकि बहुत लोग अपना एक सेकेंड होम बहुत लोगों ने रखा है लोनावला में,
ताकि वहाँ पे जाकर अपना आराम से कुछ समय गुजार सकें। और तभी हम लोग चलते चलते सामने ये देखिए, एक ये मर्सिडीज देखी। सड़कों पर अचानक कोई विंटेज कार दिख जाए तो एक क्लिप लेना बनता है। तो ठीक आगे ही चल रही थी, तो ये देखिए मैं इसे थोड़ा जूम करके भी दिखा रही हूँ। बहुत मज़ा आया इसे देखकर। तो बताइएगा दोस्तों, आपको जब सड़कों पर इस तरह से विंटेज कार दिख जाती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? निश्चय ही थोड़ी उत्सुकता तो ज़रूर होती होगी। हालांकि इसकी हिस्ट्री नहीं मालूम है, फिर भी तो इस तरह विंटेज कार से दूर अब हम लोग दूसरे रास्ते से निकल लिए और ये देखिए अब लोनावाला बिल्कुल पहुंच गए। इन पेड़ों की झुरमुट से जब हम निकल रहे हैं तो आपको मालूम हो रहा होगा कि अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा है, हरा भरा है और पहाड़ी इलाका है। थोड़ा पहाड़ मिलेंगे आपको, थोड़ी ऊंचाई पर है, पर मेंटेन ज़रा कम ही है। यहाँ टाइगर पॉइंट पर हम लोग पहुँचे तो यहाँ कुछ मेंटेनेंस दिखा नहीं। हालांकि लोग बाग दिखे कुछ यूँ ही तस्वीरें खिंचाते, पर ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसे बहुत मेंटेन किया गया है। तो ये देखिए यही टाइगर पॉइंट है, यहाँ पे से आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से हम देख रहे हैं। तो चूँकि सुबह का समय है और थोड़ा प्लेजेंट मौसम भी है, इसलिए अच्छा लग रहा था। वरना वहाँ रुकने और ठहरने की कोई जगह ही नहीं है, ना बैठने की कोई व्यवस्था है। तो ये देखिए दूर से आप देख सकते हैं टाइगर पॉइंट। हालांकि हम लोग वहाँ तक पहुँचे, कोशिश की कि कुछ टाइगर जैसा पॉइंट जैसा कुछ दिखे लगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। बल्कि लोग बाग वहाँ खा पी करके अपने जितने वो प्लेट्स, पेपर प्लेट्स, कप्स सब वहीं पर डाल दिया उन लोगों ने। जबकि न तो डस्टबिन की व्यवस्था थी, ना लोगों ने इसके लिए बॉदर किया कि कम से कम यहाँ डालकर इस जगह को मतलब गंदी ना करें। लेकिन नहीं, ये देखिए कुछ झोपड़ी नुमा कुछ दुकानें हैं वहाँ पे जहाँ चाय वाय मिल जाती हैं, पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस टाइगर पॉइंट, मैगी पॉइंट, सिर्फ कुछ खाने वाने की कुछ व्यवस्था ऐसी थी नहीं। इसीलिए जब भी आप आएँ तो अपनी चाय और अपने नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करते हुए आएँ। तो इस तरह से देखिए ये कुछ जानवर भी घुस आए हैं वहाँ पर। ऊँट भी रखा है लोगों ने, हालांकि ऊँट की क्या सवारी करने का कोई मतलब ही नहीं था वहाँ, तो बस रखा होगा उन लोगों ने। और ये देखिए ऊबड़ खाबड़ सी जगह है, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो जब भी आप आएँ तो स्पोर्ट शूज़ ज़रूर पहने, क्योंकि वो आपके पैरों को बचाएगा। तो इस तरह से बस हम लोग टाइगर पॉइंट से निकलकर अश्विन ने चुना जर्मन बेकरी, जहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठ सकते हैं, कुछ चाय वाय पी करके थोड़ा वॉशरूम यूज़ करेंगे। तो रास्ता जो है वो बहुत घुमावदार है, तो बहुत ही सावधानी से ड्राइव करना होता है। हम लोग भी ड्राइव कर ही रहे थे कि बहुत सारे बाइकर्स भी आए, बहुत सारे आए हुए हैं। तो बाइकर्स को देखकर अच्छा तो लगा, पर अचानक देखा कि सामने एक एक्सीडेंट भी हो गया है। तो हम लोगों की आंखों के सामने एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। तो ड्राइविंग बहुत सोच समझकर सेफली करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ों पर और कोई रास्ता दिखाने वाला कोई ट्रैफिक लाइट ये सब कुछ नहीं है। आपको खुद से ही देखना है, और घुमावदार काफ़ी है, तो घुमाव में आपको थोड़ा हॉर्न देकर ही चलना बेहतर होता है, क्योंकि कुछ असावधानी के कारण ही ये टक्कर हो गई। और बाइकर जो है वो बहुत बुरी हालत में सड़कों पर बस ऐसे ही चारों खाने चित था, लोग उसे पानी दे रहे थे। तो फिर हम लोग ज़्यादा देर तक तो वहाँ रुके नहीं, लेकिन इस तरह से दुखद घटना हो जाती है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए बस अब हम कुछ अच्छे सीनरीज, कुछ अच्छे दृश्य को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बस अब हम लोग पहुँचेंगे जर्मन बेकरी। तो
और वो लोकल यहाँ ठहरने की भी बहुत व्यवस्था है। अगर लोग चाहें तो हम लोग ईयर बिफोर हम लोग यहाँ आकर रुके थे, तो बहुत शांत जगह थी। आई लव लोनावला आपको दिखा होगा वहाँ पे। तो शांत सी जगह है, तो ज़रूर अगर आपको शहर से दूर, शोर से दूर और ये कुछ नेचर के बीच में, पेड़ों के बीच में कुछ समय बिताना है तो आप आ सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑनलाइन हर चीज़ बुकिंग भी होती है, तो ये सब अवेलेबल है यहाँ पे, और रेस्तरां भी बहुत हैं। तो ये देखिए, अब हम लोग करीब करीब पहुँचने वाले हैं जर्मन बेकरी। वहाँ पहुँचकर हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, कुछ देर बिताया। यहाँ और भी दूसरे होटल्स भी हैं। जर्मन बेकरी। हाँ, कहाँ लगाने का? ये घुमा के बस इसी पीछे लगा दो, आपकी गाड़ी कंटिन्यू आ रही है। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं जर्मन बेकरी। गाड़ी को यहीं पर पार्क करने के बाद ये देखिए जर्मन बेकरी। तो बताइएगा दोस्तों, कैसा लगा आज का व्लॉग आपको। उम्मीद है आपको मेरी यात्रा पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा सब कुछ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे व्लॉग पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, अब हम लोग अब तैयार हैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। कुछ फ्रेश जूस, लाते कॉफ़ी और लेबनीज़ सैंडविच। तो ये सब कुछ खाने पीने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स किया वहाँ पे, और उसके बाद फिर वहाँ से निकले। तो हल्की हल्की सी धूप बिखरी हुई थी, कुछ बिल्लियाँ इधर उधर घूम फिर रही थी। तो इस तरह से नज़ारा बहुत खूबसूरत था। लोग बाग बैठे हुए थे, देखिए सब लोग सारे यात्री ही हैं। तो एक अच्छा रेस्तरां है, तो सुबह सुबह सब लोग आ गए हैं यहाँ पे। रिफ़्रेश होने भी मिल गया, और कुछ खाने पीने की भी चीज़ें अच्छी से। बेकरी बहुत अच्छी है, तो बहुत, ये देखिए, तो बेकरी से कुछ जो पसंद आया, कुछ केक, कुछ बिस्किट, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स, तो ये ले जाने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमने भी कुछ ख़रीदा। और ये एक क्लिप हमारे लेबनीज़ सैंडविच की, कुछ फ्रेंच फ्राइज़। तो इस तरह से थोड़ी बहुत मंचिंग करने के बाद हम लोग निकल चले फिर वापस अपने घर की ओर। तो ये देखिए, आखिर में ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ ऑरेंज केक, बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड था और स्वाद भी बहुत अच्छा था। ये देखिए, मेरी आधी प्याली कॉफ़ी और कुछ तस्वीरें वहाँ खिंचाई हमने। तो इस तरह से आज का पूरा दिन बीत गया। आते आते हमें करीब करीब 3 बज गए, और उसके बाद हमारा क्लास भी था, तो हम लोगों ने तैयारी की शाम को। और चलते चलते ये ट्रेन भी दिख रही है आपको, हमारे साथ साथ चलती हुई। और बस इसी तरह हम लोग वापस अपनी अपनी मंजिल जहाँ थे वहीं। काम बहुत है, तो अब फटाफट अपना काम करना है। एक लंबी ड्राइव के बाद हल्की सी थकान हुई, हालांकि मज़ा ज़्यादा आया। तो उम्मीद है आपको भी ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए, ऊपर इसके बीच से जो ये सीनरियो, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। तो रोड थे, कुछ पुल थे, कुछ पेड़ पौधे थे, धूप थी और पहाड़ थे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी एंजॉय किया होगा इन पहाड़ों के दृश्यों को। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।
फिर मिलती हूँ कुछ नए वीडियोस के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक मेरा साथ निभाने के लिए, मेरे वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया।